एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिडल ऑफ द मंथ है, 17 जनवरी से लेके ऑनवर्ड जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम रीडिंग देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों के लिए कि क्या सिचुएशन एक्सपेक्टेड है। ओके जी, इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। इसका मकसद जो है वो सिर्फ ये होता है, इस रीडिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि कौन से दिन पे आपको मोहतात रहना है। अच्छे दिन पे तो हर कोई खुश हो जाता है, मोहतात किस दिन रहना है ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, बहुत सारी सोर्ड्स अभी तक चल रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, लवर्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर कैंसर लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एयर साइन होता है उस किस्म की एनर्जी लिए हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करें इस हफ्ते में कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे इर्द गिर्द क्या सिचुएशन बनी हुई है, लोग किस किस्म के हैं, मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना है। नॉर्मली कैंसर लोग जो हैं वो बड़े ही इमोशनल होते हैं और हर वक्त इमोशंस के सर्कल में फिर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इस वीक के अंदर ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग नज़र आ रही है, लॉजिकल बिहेवियर नज़र आ रहा है, बल्कि इंट्यूशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक ऐसा बिहेवियर जिसमें सोल सर्चिंग होती है, इंसान अपने आप से पूछता है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहा होता है, क्रिटिकली चीज़ों को देख रहा होता है, वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। और यकीनन ये चीज़ जो है लॉन्गर रन में भी और शॉर्टर टाइम में भी आपको हर दो तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जिसमें यकीनन कोई ना कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जिसकी बिना के ऊपर आप ये बातें सब सोचने पे मजबूर हैं। अगर हम यहाँ पे प्लैनेट स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉरी ज़ोडिएक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व नज़र आते हैं, जिसमें डेफिनेटली कोई वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है और इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ चांसेस जो हैं वो किसी फायर साइन के भी हो सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो एरीज होगा या फिर लियो होगा। तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब अगर हम सोलली कार्ड की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बात करें तो मैं ये कहूँगी कि ये सारी एनर्जीज़ जो हैं ये इस हफ्ते में आपके अंदर मौजूद हैं, आएंगी एक दिन के लिए और आप उसके बारे में उस हिसाब से सोचेंगे और फिर नेक्स्ट डे पे नई एनर्जी, फिर नेक्स्ट डे पे नई एनर्जी, ये सब यहाँ पे इस टाइम पे इन जनरल सिचुएशन है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स मंडे से अगेन वही बात है। अगर आपको लॉ के हवाले से अगर आपको सोच विचार करना है, या ये पर्सन जो है कोई लॉयर है, या ये पर्सन कोई एक्वेरियस है या लिब्रा है, तो ये यहाँ पे प्रोमिनेंटली इस दिन नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका किसी खुश्क से पर्सन से वास्ता पड़े काम के हवाले से या वैसे भी, और ये पर्सन जो है ये आपको कोई बात इस किस्म की कहे जो कि आपको फिर सोचने पे मजबूर कर दे। अगर इस दिन मंडे वाले दिन आपका कहीं किसी कोर्ट से, पुलिस से राब्ता होना है तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अगर आप ड्राइव करते हैं तो चालान भी हो सकते हैं। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये एक टेम्परेरी तौर पे किसी सिचुएशन से एस्केप करने की बात है और मेरा ख्याल है ये आप खुद हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम माजी में एस्केप कर रहे होते हैं, ठीक है, पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे हम करंट सिचुएशन में होते हैं लेकिन हमारा जहन जो है हमें पीछे लेके जा रहा होता है। एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है डिफरेंट। अब चूँकि जनरल रीडिंग है सो एक सिचुएशन नहीं पॉसिबल कि मैं उसके साथ स्टिक करूँ। ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस दिन आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड होने की कोशिश हो रही हो। कोई शख्स, अगर ख़ास तौर पे ये वर्क इन्वायरमेंट है तो हो सकता है कि कोई शख्स आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, तो इस बारे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये बात बहुत देर छुपी नहीं रहेगी। हाई प्रीस्टेस,
अगेन अब वो वाली फीलिंग आ गई है जहाँ पे इंसान सोच रहा है ये क्या हुआ है, किस तरह किसने मुझे मेरे साथ क्या डील किया है। अच्छा, अगर फ्रंट एंड के ऊपर ये हो रहा है तो बैक एंड पे क्या हो रहा है, ये सब वो मालूमात हैं जो कि यहाँ पे आप इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं वाया योर इंट्यूशन। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने में आपको जाना पड़े। ज़हनी तौर पर भी ये ट्रैवलिंग हो सकती है, मतलब मेटाफोरिकल भी ये बात हो सकती है जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या कंफ्यूजिंग सिचुएशन में से निकल के एक बेहतर जगह पे जाता हुआ देखता है। कुछ ना कुछ बातें रिजॉल्व हो जाती हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। सो एक टेम्परेरी रिलैक्सिंग फेज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर्मिट अगेन ये कोई वर्गो हो सकता है, ठीक है, या ये आप ख़ुद भी हैं। वैसे रियली फील के यहाँ पे अगर हाई प्रीस्टेस आप खुद हैं तो हर्मिट जो है वो कोई और पर्सन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप थर्सडे वाले दिन जिससे आप मिलने जाएं, ठीक है, वो पर्सन अब जो है वो आपसे रब्ता नहीं कर रहा। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपकी मुलाकात किसी से हुई है थर्सडे वाले दिन तो फ्राइडे वाले दिन उससे आपका दोबारा रब्ता नहीं हुआ है और फिर आपको वो उससे कांटेक्ट करने में दुश्वारी का सामना करना पड़े। उसके हवाले से चूँकि कांटेक्ट नहीं हुआ, उसके हवाले से सैटरडे वाले दिन आप कुछ फ़ैसला करें कि अच्छा भाई नहीं बात करते आप तो ना सही, नहीं काम करना आपको हमारे साथ मिलके तो ना सही। कुछ ना कुछ ऐसा मामला जो है वो यहाँ पे जिसके बारे में आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं वो है यहाँ पे, और जिसका नतीजा जो है वो संडे वाले दिन यूँ निकल रहा है कि जैसे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है अगर ये वर्क एनवायरनमेंट है, या ये कह लें अगर आपका ये राब्ता जो है कि घर के किसी काम के हवाले से था तो अब उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा फटीग जो है वो उठाना पड़ रही है, काम की क्वांटिटी बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा काम पड़ सकता है, दूसरों के हिस्से का काम करना पड़ सकता है। सो संडे जो है वो इस लिहाज से काफ़ी हैक्टिक डे जो है वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ जो है इमोशनली आपको स्ट्रेस करे। फ़ैसला तो आपने कर लिया है दूसरे के बिहेवियर की बिना पे, लेकिन ये चीज़ जो है ये आपको ये फ़ैसला जो है ये आपको इमोशनली स्ट्रेस दे। ठीक हो गया, ये हो गई कैंसर लोगों के लिए रीडिंग। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास जो है वो है स्कॉर्पियो। ओके जी, देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के साथ क्या सिचुएशन है। मामलात आपके यकीनन पहले से बेहतर चल रहे होंगे, जुपिटर की पोजीशन बेहतर है, अलबत्ता तकरीबन मई में जाके कुछ ना कुछ मामलात ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। सो आई हैव ओवर हेयर फॉर यू। अच्छा, बहुत सारी बातें मैं कह रही होती हूँ क्योंकि वो मेरे जहन में साथ साथ आ रही होती हैं और वो कोई प्री प्लान नहीं होती हैं। जैसे अब मई की बात अभी करने की कोई तुक नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट केम टू माय माइंड और मैंने कह दिया है। तो शायद इसकी वजह ये हो कि आपको मोहतात रहने की का कुदरत ये चाहती है कि आप मोहतात रहें। अच्छा जी, सो मेरे पास यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं 17 जनवरी से। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, यकीनन कोई शख्स बल्कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ ज़बरदस्त, एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और सन। अच्छा जी, हाईली इंट्यूटिव साइन होता है स्कॉर्पियो भी, और यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ ही किसी सॉलिड किस्म की ऑफ़र के साथ हो रहा है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं या सिंगल हो गए हैं किसी को, या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा आपकी ज़िंदगी में या आएगी आपकी ज़िंदगी में, तो वो बहरहाल कुछ ना कुछ यहाँ पे इस किस्म का होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर काम के हवाले से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी कोई फाइनेंशियल किस्म की इनपुट जो है वो आप पे काम में आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और एम्परर है। ये 3 कार्ड एक सीध में आ रहे हैं और ये हमें ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, कोई मोहब्बत के साथ, कोई अप्रोच कर रहा है मतलब रोमांटिक नोशन के साथ अप्रोच कर रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है बड़े लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, या ये कह लें कि बड़ा एक रियलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड के साथ अप्रोच कर रहा है। कोई आपको अप्रोच कर रहा है अपनी डोमिनेशन के साथ और आपको बता रहा है कि मैं इतना
या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, आई कैन केटर एवरी नीड ऑफ योर्स, और इस तरह की बात। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि दो लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, लेकिन जो थर्ड पर्सन यहाँ पे एम्परर नज़र आ रहा है ये आप ख़ुद हों, ठीक है, और आप इस टाइम के ऊपर जो है वो सिचुएशन को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करें। और ये जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं एनर्जेटिकली, वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे नीचे हैं, और यकीनन ये बात ऐसी है जैसे एज में तो लोग आपसे आपके बराबर हों या आपसे छोटे भी हों, लेकिन ये कि मेंटली वो जो हैं वो आपसे लोअर एनर्जी के अंदर हैं, या एनर्जेटिकली वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और ये लोग थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे थोड़ा लो पे रहें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस जो बहुत हाई होती है, लेकिन कुछ लोगों की कम होती है। फिर वो लोग जो हैं यहाँ पे नाइट्स की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। अच्छा, आप अपनी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं एम्परर के साथ, चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल में हैं, कौन से किस पीस को कब हिलाना है और किस चीज़ को कब मूव करना है और कौन सी चाल कब चलनी है, ये सब आपके जहन में हो सकता है। बड़ा ही एक स्ट्रॉन्गर और स्टेबल सी पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरफ तो अब आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि भाई मुझे क्या करना है, किसको क्या कहना है, किस तरह से चलाना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ मसाइल और मौजूद हैं जो कि फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन आपके सामने आ सकते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, ये क्या होता है कि जब जाहिर बात है अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करूँ तो ये होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स डेली बन रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप ये समझ लें कि कुछ घंटों के लिए होती हैं, एक दिन के लिए होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जब हम डेली रीडिंग करते हैं तो इस तरह के कार्ड जब हमारे पास आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये दिन ऐसा होगा जिसमें आप जो है ना अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करेंगे। कोई बात ऐसी हो सकती है, काम के हवाले से कोई बात ऐसी हो सकती है, किसी ने कोई बात आपको घर में से किसी ने कोई बात ऐसी कह दी है जो कि आपको एक सैड स्टेट ऑफ माइंड में या डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रही है और आपको परेशानी लाक हो रही है। फ्राइडे का दिन है, परेशानी आपको यहाँ पे महसूस हो रही है, और ये परेशानी जो है ये आया कि इन लोगों के हवाले से है, आया कि आपके काम के हवाले से, आया कि घर वालों में से किसी सिबलिंग ने, पेरेंट्स ने, हस्बैंड अगर आप मैरिड हैं किसी ने कोई बात कह दी है या वाइफ ने कोई बात कह दी है तो वो भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये 2 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो कही हुई बातें होती हैं ये बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा पेनफुल साबित होती हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं जो हमें डीप डाउन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन ये 2 दिन जो हैं बहरहाल हैं जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। संडे का दिन बहुत बेहतरीन है, सन के साथ दोबारा एनर्जी और रोशनी और चीज़ें वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। इन 2 दिनों में आप अपने पास नोट कर लें कि ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है और आपको इसे ओवरकम करना है, रोना धोना नहीं है, और बेड के अंदर कर्ल्ड अप होके नहीं बैठ जाना, ठीक है। अपने आप इससे आप फ़ाइट करनी है, अपने मूड को चेंज करने के लिए डिफरेंट कोशिशें करें और इस दिन के आने का इंतज़ार करें, संडे वाले दिन जब ये सब चीज़ें जो हैं ये चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे मूव करेंगे अब हम, और लास्ट में देखेंगे वाटर साइन, थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है मेरे पास। Okay. So I have over here Knight of Swords, 4 of Wands, 6 of Cups, Queen of Cups, 3 of Wands, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अभी ये थर्ड रीडिंग है वाटर साइन की, और तीनों वाटर साइंस में इस टाइम के ऊपर यही सिचुएशन है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और इस हफ्ते में लगता है कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम लेवल के ऊपर होगी, और यहाँ से कॉल आ रही है और वहाँ से मैसेज आ रहा है, ये कुछ इस किस्म के यहाँ सिचुएशन है।
अच्छा, अब यहाँ पे भी 2 नाइट्स इन्वॉल्व हैं और अभी तक मेरा ख्याल है कैंसर का कुछ मुझे भूल रहा है, वहाँ पर भी सोर्ड की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नज़र आ रही है। सो हफ्ते का आगाज़ ही जो है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। ये पर्सन हो सकता है जो फार ऑफ हो, आपसे दूर रहता हो कहीं आपसे, और ये आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बातचीत जो है अगर हम कार्ड्स को मिला के पढ़ें तो ये बातचीत जो है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स के साथ एसोसिएट हम कर सकते हैं। ये कुछ, या तो ये कुछ ऐसी बात है, मतलब या तो ये कोई ऐसा शख्स है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, आप इनसे आपकी मंडे वाले दिन कुछ बातचीत ऐसी हुई है और अगले 2 दिन जो है वो बड़ा इमोशनल, रोमांटिक, मेलोड्रामेटिक किस्म की सिचुएशन जो है वो पाइसेस लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है। आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आपको ये लगेगा, ये भी होगा कि आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, सारी बातचीत स्टार्ट हुई है। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये भी है कि ये पर्सन जो है बड़ा डीप रूटेड है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। इसके साथ कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो बड़ा गहरा हो सकता है आपका। सो हफ्ते के ये पहले 3 दिन जो है इस पर्सन और इसके साथ की जो कम्युनिकेशन और इस सब में जो है वो आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये क्वीन जो है ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, एक तो पाइसेस हैं, ऊपर से वाटर साइन की जो वैसे ही मदरिंग एनर्जी होती है, तो बड़ा ही एक काइंडनेस है। और अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन भी देखें तो एक बड़ा लविंग किस्म की अप्रोच है जो कि इस पर्सन की तरफ, आपकी तरफ से जा रही है। कैसी एनर्जी है जो कि इस पर्सन की तरफ जा रही है। यकीनन आपका अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप ये समझ लें कि यहाँ पे ये पर्सन जो है, अब ये रोमांटिकली इसने आपको अप्रोच किया था या आपकी कॉनोटेशन इसके साथ रोमांटिक है, एसोसिएशन रोमांटिक है या वर्क रिलेटेड है, लेकिन ये पर्सन एनर्जेटिकली, इमोशनली या एज वाइज आपसे यंगर हो सकता है और आपका बिहेवियर इस पर्सन की तरफ बड़ा काइंड है, बड़ा मदरिंग है। और ये हफ्ते के शुरू के जो 3-4 दिन हैं ये इसी सब सूरत हाल के अंदर जो है वो गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप किसी की तरफ मुसलसल एनर्जी सेंड कर रहे हैं और ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत काइंड है। उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे को 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो, काम के हवाले से भी हो सकती है, कोई न्यूज़ आनी है, ठीक है, या ये हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो दरमियान में मौजूद है और लेकिन उस डिस्टेंस के साथ या उस मिस करने में एक बड़ा ही सॉफ्ट जो वो एलिमेंट जो है, सॉफ्टर एलिमेंट जो है वो मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को शो करते हैं। वो रिलेशनशिप कितना ज़्यादा डीप है इस चीज़ को शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री हो रही है। ये नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है ये यकीनन कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी तरफ ख़ुद से अट्रैक्टेड है या आपकी तरफ ख़ुद से मतवज्जो है। या ये कह लें कि ये दिन ऐसा होगा, सैटरडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिलेगा, कोई बात मिलेगी, काफ़ी रोमांटिक मैसेज हो सकता है, लेकिन समहाउ ये मैसेज जो है ये आपको उदासी में मुब्तला करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है? चूँकि कार्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इस बारे में कुछ भी तबसरा करना मुश्किल है। आया कि इसके मैसेजेस ने आपको सैड कर दिया है या संडे वाले दिन कोई एक और बात हुई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को सैड और ग्लूमी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। लेकिन ओवरऑल सारा वीक जो है वो आप ये कह लें कि इस नाइट के अराउंड घूम रहा है। ये यकीनन कोई एयर साइन है या इनके चार्ट के अंदर एयर प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मौजूद है। और सारा वीक आपका जो है ज़हनी तौर पे, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम अपने सब काम कर रहे होते हैं, जो भी हमारा डेली वर्क होता है, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप घर पे रहते हैं, हर चीज़ हम कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमारी एनर्जी की लेयर होती है और वो एनर्जेटिकली हम किसी एक चीज़ पे ही फोकस्ड होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा हफ्ता बस टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे और इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे या क्या, नहीं, आपके सारे काम चल रहे हैं, आपकी सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, लेकिन इन सब कामों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर
जो जहनी तौर पे आप फोकस्ड हैं वो आप इस पर्सन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। सो अब ये कौन पर्सन है ये अब आप बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।